बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहिल किरामिल खयारिल बररह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की मेरी इस तकरीर का उन्वान इमाम हुसैन करबला क्यों गए। इस्लामी तारीख में एक ऐसे तबके ने जन्म लिया है जो इमाम हुसैन के करबला जाने पर कुछ इस तरह एतराज़ करता है कि इस्लाम में जान बचाना फ़र्ज है, और इमाम हुसैन को जब खूब अच्छी तरह से मालूम था कि यजीदियों की तादाद हमसे हर जाविये से ज़्यादा है, तो इमाम हुसैन का अपने अहल व अयाल के साथ जाना यकीनन खुद को और अपने अहल व अयाल को हलाकत में डालना है। इसलिए भी क्या लड़ाइयाँ बच्चों और औरतों के साथ की जाती है? अगर नहीं तो फिर इमाम हुसैन ने नन्हे असगर और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को और औरतों और बेटियों को क्यों लेकर गए जो लड़ ही नहीं सकते? उनको साथ ले जाना यकीनन उनको हलाकत में डालना है। आइए हम इसी सवाल और इसी तबके के नज़रिए को आपके सामने एक्सपोज करने से पहले शरीयत की एक अहम कड़ी आपके सामने पेश करना चाहते हैं, जिससे ये गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाएगी। शरीयत में अमल के एतबार से दो पहलू काबिल जिक्र है। शरीयत मोहम्मदी ने कहा कि इंसान, हमने तुम्हारे ऊपर मुर्दार, बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा हराम करार दिया है। तो अगर कोई मोमिन बंदा इन तमाम चीज़ों से बचता है तो गोया उसने खुदा के हुक्म को माना और उस पर अमल किया। लेकिन एक बंदा है जो काफी कुफ्र के नरगे में है और काफिरों की गिरफ्त में है, और कुफार उस मोमिन बंदे को इन्हीं चार ऑप्शन यानी मुर्दार, बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त और गैरुल्लाह का ज़बीहा इस्तेमाल करने पर यह कहते हुए मजबूर करता है कि इंसान या तो इनमें से किसी एक चीज का इस्तेमाल कर लो या ईमान से फिर जाओ। तब सवाल ये उठता है कि बंदा करे तो करे क्या? तो शरीयत रहबरी करती है उसी सूरह बकरा आयत नंबर 173 के लास्ट हिस्से में इसका हल बताती है कि अगर वो मोमिन बंदा उन कुफारों की बात मान भी लेता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं। शरीयत की इस अजीम खूबसूरती को रुखसत कहते हैं। लेकिन अगर वो मोमिन बंदा उन कुफारों से किसी भी जाविये से समझौता नहीं करता और अपने ईमान पर, तौहीद और रिसालत पर, शरीयत मोहम्मदी पर उसी तरह कायम रहता है कि कुफार तुझे जो करना है कर ले, मैं अपने इस्लाम, अपने ईमान और शरीयत के मामले में तुझसे समझौता नहीं करूंगा, तो अगर उस मोमिन बंदे को कुफार मार भी देता है तो अल्लाह के नजदीक उसका मकाम बहुत ही बुलंद, बहुत ही आला है। शरीयत में इस अजीम खूबसूरती को अजीमत कहते हैं। तो जब आप रुखसत और अजीमत के डेफिनेशन में इमाम हुसैन के करबला जाने को देखेंगे तो ये बात आपको बखूबी मालूम होगी कि इमाम हुसैन का अपने अहलो अयाल के साथ करबला जाना यह हलाकत नहीं बल्कि अजीमत है। चाहते तो बच भी जाते और बचा भी लेते, लेकिन रुखसत पर अमल होता। लेकिन बातिल यजीदियों के सामने सर ना झुकाकर, बैअत कबूल ना करके इमाम हुसैन ने बतला दिया कि मैंने रुखसत पर नहीं बल्कि अजीमत पर अमल किया है। इसीलिए आज उन्हें सैंपल शहीद नहीं बल्कि शहीद आजम कहकर याद करते हैं। यह रुतबा, यह मनसब रुखसत पर अमल करने वालों को हासिल नहीं होता। तो क्या आप भी इमाम हुसैन पर अपने अहल अयाल का हलाकत का फतवा लगाओगे या उनकी अजीम शहादत को सलाम कहोगे? जरूर गौर करें। अल्लाह पाक हम सबको सही सोच अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।